सीताराम माझा वाजत गाजत आला। पंचाहत्तर शंभर पंचवीस पन्नास पंचाहत्तर शंभर आमच्या पहिला नंबर बाप्पाचा आमच्या पहिला नंबर बाप्पाचा। सीताराम माझा वाजत गाजत आला हो, काळजीत माझा वाजत सीताराम माझा वाजत गाजत आला। शूटिंग है। राजाधिराज सद्गुरु सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरु श्री भवसाय महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरु श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरु श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज अभी हम ये अपना दीपोत्सव जो है वो मना रहे हैं और आज है ये अपना नूतन संवत्सर जो है 2079 उसका आज प्रथम दिन है, पाड़वा है। तो इस ऐसे समय में हमें तो अपना सद्गुरु के सानिध्य में अपना सत्संग तो होना ही चाहिए। क्या होता है देखो, जब तक हम ये भूतल पर ये शरीर में रहते हैं ना, तभी तक क्या होता है, यावत आयु त्रयो वंद्या, जब तक हम भूतल पर ये सगुण देह में निवास करते हैं तभी तक हमें तीन जो चीज़ है उसके ऊपर ये उन्हें तीनों को हमें वंदन करना ही चाहिए। क्या होता है देखो, यावत आयु त्रयो वंद्या, वेदांत और गुरु और ईश्वर।
वेद 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 क्यों? वेद के कारण हमें सब ज्ञान प्राप्त होता है। और गुरु, गुरु क्या होता है? ये वास्तविक वेद जो है, तो वेद का प्रबोधन हमें कौन करता है? सदगुरु करते हैं। तो सदगुरु। और तीसरा ईश्वर। ईश्वर क्यों? हमें ये जो नरदेह दिया है ना, मनुष्य दिया, किसने दिया? ईश्वर ने दिया। तो इसलिए 3 जगह हमें शरणागत होना ही चाहिए। तो देखो अभी मैंने क्या किया है, अभी अपना जो दासबोध मीमांसा करके जो मैंने अभी अभी जो जिस ग्रंथ का प्रकाशन किया है ना, तो वही मैंने सामने रखा है। और उसमें क्या होता है? उसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो क्या होता है? श्रवण, श्रवण निरूपण। तो देखो क्या होता है, देखो श्रवण यह ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। सुनना, सुनना, हम क्या सुनते हैं, हाँ? और श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति प्राप्ति होती है, भक्ति प्राप्ति होती है। चित्त शुद्ध होती है, हमारा चित्त जो है अंतःकरण शुद्ध होता है। और निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त होती है, हाँ, निश्चयात्मक हमारा निश्चय होता है। और देह ममता छुटती है, शरीर के बारे में जो हमारा देह बुद्धि जो है ना, वह नष्ट होती है और आत्मबुद्धि का निश्चय हो जाता है। अब ये श्रवण से कार्य सिद्धि होती है। देखो हम जब जैसे हम सुनते हैं ना, सुनते हैं ना, तो इसलिए हमारा कार्य भी सिद्ध होता है। हमें अच्छे अच्छे कार्य करने होंगे तो क्या, पहले उसके बारे में हम सब बातें पहले सुनने चाहिए। और ये सब बातें सुनने से क्या होता है? हमारा निश्चय होता है, हाँ, कार्य सिद्धि होती है। और समाधि भी लगती है। देखो समाधि, हम वास्तव में हम जो कोई है जैसे है उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और शाश्वत समाधान रूपी सिद्धि प्राप्त होती है, हमें शाश्वत समाधान प्राप्त होते हैं। देखो हम भूतल पर देह धारण करके आए तो हमें सबको क्या समाधान चाहिए, समाधान चाहिए, संतोष चाहिए, संतोष। तो समाधान, संतोष, आनंद चाहिए। तो आनंद ये सब प्राप्त होते हैं कैसे? सुनने से प्राप्त होता है। तो देखो इसलिए क्या है, श्रवण जैसा साधन नहीं है, सुनने जैसा। हमने देखा ना, ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य 3 साधन है। पहले प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हमने आंख से क्या देखा है, तो प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है, ये पहला। दूसरा हम सुनते हैं, ग्रंथ में, अनेक ग्रंथ में जो कुछ बातें लिखे वो सुनते हैं, तो सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। देखो हम जब देखते हैं, अनुमान यानी कैसा होता है, देखो हमने वो परत जो पहाड़ी के तरफ देखा तो हमने धुआं देखा, धुआं देखा। तो धुआं देखने से हम अनुमान क्या लगाते हैं, वहां धुआं दिखाई देता है, इसका अर्थ क्या हो गया, वहां अग्नि है। तो अग्नि है ये अनुमान लगाया हमने, तो ऐसा होता है। तो श्रवण जैसा साधन है ही नहीं है। और श्रवण से कुछ भी प्राप्त होता है। देखो श्रवण के कारण, और भवसागर तैर जाने के लिए श्रवण यही उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय श्रवण बताया है। यदि श्रवण से क्या होता है, श्रवण से उपरति आती है, उपरति आती है, हमारे अंतःकरण में उपरति निर्माण होती है। हाँ, जो बद्ध है वो मुमुक्ष बनता है। जो बद्ध था ना, सब ये सब बातों में बद्ध हो गया, तो उसके अंतःकरण में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा निर्माण होती है, तो वो मुमुक्ष बन जाता है। हाँ, और जो मुमुक्षु है वो साधक बन जाता है सुनने से। हाँ? और साधक जो है वो कैसा होता है, निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बनते हैं। देखो अब ये साधक जो है, जैसा वो सदगुरु के सानिध्य में आता है और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करता है, वास्तविक हम कौन है। हमारे सामने हमेशा 3 सवाल रहते हैं। पहला सवाल, मैं कौन हूँ। दूसरा सवाल, ये संपूर्ण जगत है, ये क्या है। और तीसरा सवाल ऐसा है जिसे हम भगवान, देव, प्रभु मानते हैं, वो कौन है। ये 3 सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करना, प्रयत्न करना, यही हमारा कर्तव्य रहता है, मुख्य कर्तव्य रहता है। अभी क्या होता है, संदेह जो है ना, संदेह यह जन्म मूल है। हमें जो शंका निर्माण होगी, संदेह निर्माण होगी, इसके कारण हम जन्म लेते हैं, शंका के कारण जन्म लेते हैं। और यथार्थ श्रवण होने से संदेह नष्ट हो जाता है। जब भी हम यथार्थ श्रवण करते हैं, सदगुरु के मुख से श्रवण करते हैं, तो हमारे सब संदेह जो है, संशय नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और श्रवण मनन का स्वाध्याय शुरू रखने से, देखो हमें अभी श्रवण शुरू किया, मनन शुरू किया और उसका स्वाध्याय शुरू किया, स्वाध्याय शुरू किया, हर दिन स्वाध्याय। हाँ,
तो स्व का अर्थ क्या? स्व यानी आत्मा। तो स्व का ज्ञान हमें जब जैसा हम प्राप्त करने लगते हैं तो इससे क्या होता है? सुख, शुद्ध ज्ञान द्वारा सुख, संतोष, समाधान प्राप्त होता है। देखो, तो हमें क्या? शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सद्गुरु को शरणागत होके उनसे सुनना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। देखो, और जिसके कारण सभी संशय नष्ट होते हैं। संशय, बस कोई संशय ही नहीं है, विशेष रह गया। और सब शंका का समाधान होता है। हाँ, देखो, और ऐसा श्रवण होना चाहिए, ऐसा सुनो कि जिसके कारण हमारे अंतःकरण में कोई शंका शेष नहीं रहेगी। हाँ, तो ऐसा, और परमार्थ में रुचि रखने वाले जिन्हें नरदेह का सार्थक करना है उन्होंने अद्वैत ग्रंथ का ही श्रवण करना चाहिए। अद्वैत ग्रंथ, अद्वैत ग्रंथ यानी क्या है? भगवान कोई हम मुझसे अलग है ऐसा नहीं है, भगवान ही मैं हूं ऐसा जिसमें वर्णन किया है। तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जिसमें वर्णन किया है अद्वैत ग्रंथ। अद्वैत यानी क्या? भगवान कोई अलग है और मैं कोई अलग है ऐसा वर्णन नहीं है। जिसमें, जिसे हम बताते हैं ना सांख्य योग, सांख्य योग, भगवान का ही ज्ञान जिसमें वर्णन किया गया है, ऐसा अद्वैत ग्रंथ जो है उसका श्रवण करना चाहिए। और जिस ग्रंथ में आत्मज्ञान नहीं है, देखो और क्या बताया है, जिस ग्रंथ में ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में कुछ बताया नहीं है, हाँ, तो ऐसा श्रवण करना यानी सिर्फ मनोरंजन ही है। देखो, ऐसा ग्रंथ का श्रवण करना होगा तो बस खाली मनोरंजन, मनोरंजन, इसमें शाश्वत ज्ञान का प्रबोधन नहीं है। हाँ, तो देखो अब ये क्या होता है ना, ये सब बातें जो है ना, ये यहाँ समझाइए, ये मैंने जो बताया ना अभी दासबोध मीमांसा क्रम था, सब उसमें आ गया है। तो श्रवण किसका करना चाहिए, ये पहली बात आती है। हाँ, और कैसे करना चाहिए? देखो, श्रवण किसका करना चाहिए, ये पहली बात आ गई। और कैसे करना चाहिए, देखो अभी एक बात मेरे ख्याल में, अभी अभी मैंने बोला ना स्वामी जी के साथ मेरी अभी मुलाकात होगी, तो उनसे बात करते समय मैंने उन्हें बता दिया क्या है, ये क्या होता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मैंने स्वामी जी से बताया, देखो स्वामी अभी हम सब ये करते हैं, लेकिन क्या बताया जाता है, तद विधि प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन सेवया। अभी हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, वो ज्ञान प्राप्त करने लिए तत् जो ज्ञान है, विधि कैसे, प्रणिपातेन यानी पहले शरणागत हो जाओ, सदगुरु को शरणागत हो जाओ। जैसे महाराज बताते थे ना, तारी मारी तुझे चरण, ऐसा मान के मैं सदगुरु सिद्धरामेश्वर महाराज की शरणागति पद कर ली, शरणागति ले ली, ऐसे हमें पहले शरण आना चाहिए। हाँ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और प्रश्न पूछो। अभी देखो सेवया का अर्थ स्वामी ने क्या किया, मैं खास बताना चाहता हूँ। सेवया का अर्थ क्या होता है, इसे देखो, प्रश्न पूछने का तरीका कैसा है, तुम कैसे प्रश्न पूछ रहे हो, तुम्हारा प्रश्न करते समय तुम्हारा भाव क्या है, महत्व क्या है, तुम कैसे प्रश्न पूछ रहे हो, और प्रश्न करते समय तुम्हारा भाव क्या है। तो ऐसा प्रश्न पूछो, अंतःकरण से प्रश्न पूछो, ऐसा प्रश्न सवाल पूछो कि जिसके कारण उन्हें सद्गुरु के लगेगा नहीं, ये जो मेरा शिष्य है, अभी देखो शिष्य ये बात ही, लेकिन ये ज्ञान पिपासु है, सच्ची अर्थ से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो इसी समय क्या होता है, 1 to 1 होता है। देखो सदगुरु को हमें बोध करने लगते हैं ना, तो 1 to 1 होता है, 1 to 1 यानी ये देखो। और एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं जो बातें बताते हैं ना, हमें बताते हैं ना, जब भी 1 to 1 बताते हैं, मान लो कि मुझे उन्होंने कुछ खास बातें बताई है, तो वो बातें बस मेरे लिए ही उन्होंने बताई, तो उसका अनुसंधान मुझे करना चाहिए, उसके बारे में मुझे तीव्रता से देखे। अरे सेवया यानी इसका अर्थ क्या, इतना तीव्रता से, एकदम इतना तीव्र भाव रखो उसके बारे में, इतनी तीव्रता रखो कि जिज्ञासा रखो कि बस उसके बिना कुछ है ही नहीं है, ऐसे एकदम तीव्रता होनी चाहिए।
अब ये तीव्रता के बारे में एक बात मैं हमें आपको बताना चाहता हूँ। देखो अभी पानी में हम हैं, पानी में समझो किसने हमें पानी में हमारा, अभी देखो हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं ना, तो देखो हम डुबकी लगाते हैं। अभी हमने समझो डुबकी लगा दी और किसने हमें दबा के रख दिया, ऐसा दबा के रख दिया, और दबा के रख दिया, समझो कुछ समय तक ऐसा ही दबा के रख दिया, तो हम तीव्रता से क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, हमें श्वास लेना है, श्वास लेना है। तो ये श्वास लेने के लिए जो हवा है ना, हवा, तो हवा के लिए हमारी जितनी तीव्रता रहती है, देखो उसी समय हम बाकी कौन सी भी बातें नहीं जानते, हमें श्वास लेना है, श्वास लेना है। तो हमें दबा के रखा है, तो दबा के रखा है, तो श्वास लेने के लिए अंदर से जितनी हमारी स्फूर्ति रहती है, ऐसी स्फूर्ति, ऐसी तीव्रता होनी चाहिए। किसके बारे में? ज्ञान के बारे में। और जब ही ऐसी तीव्रता निर्माण होती है तो सद्गुरु हमें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। जो बताया जाता है, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे एव वैश्रवणते तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। देखो ये बात महत्वपूर्ण है। ना क्या बताया, नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो, मैं बहुत कुछ प्रवचन करता हूँ, बड़े बड़े प्रवचन करता हूँ, एक घंटा प्रवचन करता हूँ, लेकिन ये खाली प्रवचन करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। क्या बताया, नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया, मेरी बुद्धि जो है, मैं बहुत बुद्धि के बारे में मैं बहुत कुछ बातें बताता हूँ, बुद्धिमान हूँ मैं, मेरा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो ये बुद्धि से भी उसकी प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए बताया नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया, बुद्धि से भी नहीं प्राप्त हो जाएगा। न बहुना श्रुतेन, मैं बहुत कुछ सुनता हूँ, जाता हूँ, हमेशा सत्संग में जाता हूँ, बैठता हूँ वहाँ और सुनता हूँ, सुनते ही रहता हूँ। तो बहुना श्रुतेन, फिर किसे लभ जाएगा? नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, फिर क्या बताया, यमे एव वैश्रवणते तेन लभ्यो। लेकिन ये आत्मा जो है वो जिसको सन्निध लेता है, वैश्य तेन लभ्यो, उसे ही प्राप्त होता है। जब भी आत्मा और तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम, फिर क्या होता है, वो आत्मा खुद का जो है ना, हृदय जो है ना, खोल के बताता है, सब खोल के बताता है। तो उस दिन स्वामी जी से बात करते समय मैंने स्वामी जी से बताया, देखो स्वामी जी, तो ये क्या होता है, जब ये हमारी हमें समझो कुबेर ये धनाध्यक्ष है, उसके इसमें बहुत कुछ गड़गंज संपत्ति है, बहुत कुछ है, रत्न हीरे रत्ना माणिक्य बिनिक्य बहुत कुछ है, लेकिन वो हमें देखना होगा तो क्या करना चाहिए, हमें कुबेर जी से दोस्ती करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। जब भी कुबेर जी से हमारी दोस्ती हो जाएगी, मैत्री हो जाएगी, तो कुबेर जी क्या करेगा, कुबेर जी खुद हमें उसका जो धनाग्रह है ना, उसमें लेके जाएंगे और बताए, देखो ये सब हमारा धन है, ये खुद बताएंगे। वैसा ही जो आत्मा जो है, जब भी सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो खुद का स्वरूप जो है, जो आत्म स्वरूप है, वो खुद ही खोल के बताते हैं। ऐसा होता है। ये आत्मा वास्तव कैसा है, रसो वही सहा रस हेवाएं लब्ध्वा आनंदी भवती, ये रस स्वरूप आत्मा है, आत्मा रस स्वरूप है। और ये रस स्वरूप आत्मा का अभी रसास्वाद लेके हम आनंद अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं। देखो इसलिए क्या हो गया, जब भी राम प्रभु अभी रामावतार में अनेक, वो दंडकारण्य में राम प्रभु घूमते थे, 14 वर्ष का वनवास तो था, तो उसी समय अनेक ऋषि मुनि उनसे मिल गए, तो जिन्होंने हजारों साल तक तपस्या की थी। देखो वो जमाने में कितनी तपस्या की जाती थी, और ऐसी सब तपस्या जिन्होंने की है, ऐसे ऋषि राम प्रभु से मुलाकात हो गई उनसे, और उन्होंने सबने बता दिया कि प्रभु आपका जो चिर स्वरूप जो है ना, आनंद स्वरूप जो है,
रस स्वरूप जो है उसकी हमें अनुभूति लेनी है। देखो फिर प्रभु क्या बताते हैं, देखिए अभी तुम ऐसा कीजिए। देखो देखो हर एक चीज के लिए समय आना चाहिए, समय आना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करनी होती है हर एक बात के लिए। तो प्रभु क्या बताते हैं, तुम ऐसा कीजिए, तुम सब, अभी मेरा अगला जन्म श्री कृष्ण जन्म है, मैं ब्रज में श्री कृष्ण करके जन्म लेने वाला हूँ। हाँ, तो तुम क्या करना, तुम सब वहाँ गोपी बन के जन्म लीजिए और फिर गोपी बन के आइए, फिर मैं तुम्हें सबको ये रास क्रीड़ा जो है, रसास्वाद जो है, आत्म स्वरूप का रसास्वाद है, उसकी मैं अनुभूति दूंगा। और इसलिए ये सब जो ऋषि मुनि है जिन्होंने हजारों हजारों साल तक तपस्या की थी, ऐसे सब ऋषि मुनि गोपी बन के आए हैं। और ये गोपी बन के आने के बाद फिर भगवान ने उन्हें रास क्रीड़ा के निमित्त, जिसे रास क्रीड़ा बताई जाती है ना, भगवान की रास क्रीड़ा, तो रास क्रीड़ा के निमित्त उन्होंने सबको ये आत्म स्वरूप का रसास्वाद दिया है और उन्हें आनंद की अनुभूति दी है। आनंद आनंद ऐसा होता है। तो हम ये क्या, ये सब बातें जो है ना कैसे होती है, शुरू में श्रवण होना चाहिए। तो श्रवण के माध्यम से ही ये सब बातें हम समझ लेते हैं। देखो हमारे अभी अभी तो हम ये दीपोत्सव मना रहे हैं, क्या है ना, दीपोत्सव तो हमारे दीपोत्सव तो चालू है, लेकिन ये दीपोत्सव जो है ना उसकी भी बहुत महत्ता है। हमारी परंपरा में जो गुड़ी पाड़वा से लेके जो अनेक आनंदोत्सव जो होते पूरा साल में, जो ऋषि मुनि ने रखा, क्यों, अरे एक हमारी संस्कृति का जब हम बार जब भी तीक्ष्ण दृष्टि से हम सोचने लगते हैं हमारे संस्कृति के बारे में, भगवान ने तो सृष्टि निर्माण की और उसका दायित्व ये त्रिदेव जो है बहुत अच्छे ढंग से दायित्व निभा रही है, बहुत अच्छे ढंग से निभा रही है। और ये सब करते समय उन्होंने क्या किया, ये सब त्योहार रखे हैं ना, ये त्योहार के माध्यम से हमें आनंद अनुभव करना है, आनंद अनुभव। अभी देखो ना, हम ये दीपोत्सव तो मना रही है, और दीपोत्सव का क्या बताया जाता है, यहाँ आनंद का उत्सव है, उल्लास का उत्सव है, और इसमें प्रसन्नता का उत्सव। देखो उल्लास है, आनंद है, प्रसन्नता है और प्रकाश का उत्सव है। देखो हाँ, और ये क्या, ये खाली उत्सव नहीं है, लेकिन ये अनेक जो है ना उसका स्नेह सम्मेलन है, अनेक उत्सव का स्नेह सम्मेलन है। देखो उसमें धनत्रयोदशी आती है, देखो ना, हमें धनतेरस देखा, फिर नरक चतुर्थी आती है, नरक चतुर्दशी आती है, फिर दिवाली शुरू होती है, और फिर नया साल आता है, बलि प्रतिपदा, हाँ, फिर भैया दूज आती है, भाव बीज आती है, हाँ, और ये 5 जो है ना, 5 उत्सव जो है, हाँ, तो 5 विभिन्न सांस्कृतिक विचारधारा है। देखो उसमें सांस्कृतिक विचारधारा है, विभिन्न विचारधारा है, और ये सब लेके ये उत्सव में सम्मिलित हो गया है। ये विभिन्न विचारधारा कहाँ सम्मिलित हो गया, ये उत्सव में सम्मिलित हो गया है। हाँ, और ये पूर्ण ये देखो पूर्ण जानियो पूर्वक ये उत्सव किया मनाया जाता है, जान के समझ के ज्ञान दृष्टि से मनाया जाता है। और इससे क्या होता है, समग्र जीवन का सुस्पष्ट दर्शन इससे मिलता है। हमारा जीवन जो है, समग्र जीवन जो है, तो समग्र जीवन का स्पष्ट दर्शन होता है इसमें। हाँ, अभी धनोत्रयोदशी के दिन क्या हम क्या करते हैं, हाँ, ये लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन का दिन आता है। और ये अब हमारी संस्कृति जो है ना, इसने क्या किया है, लक्ष्मी जो है ना, तो उसे महत्व दिया है, महत्व, वित्तीय शक्ति है, और ये लक्ष्मी को पूजनीय माना है, वित्त शक्ति है। और इतना ही नहीं, अभी अपना वैदिक परंपरा में लक्ष्मी के बारे में क्या बताया जाता है, ओम महालक्ष्मीं च विद्महे, क्या बताया, महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, क्या बताया। मैं ये महालक्ष्मी जो है, मैं इसे जानता हूँ, समझता हूँ, उसका ज्ञान है मुझे। हाँ, और ये विष्णु पत्नी जो है ना, लक्ष्मी कौन है, विष्णु की पत्नी है, विष्णु ये पालनहार है,
तो विष्णु पत्नी जो है उसका मैं ध्यान करता। हाँ, और ये जो है ना, ये क्या करने चाहिए, हमारी बुद्धि जो है, मन बुद्धि को प्रेरणा देती है। देखो उस दिन क्या हो गया, मजा आ गई। देखो ये प्रचोदयात जो है ना, ये शब्द के बारे में स्वामी बार बार पूछते थे, बहुत लोगों से पूछते थे। ये क्या प्रचोदयात यानी क्या, प्रचुद और उदय यानी कि अत्यंत तीव्रता, अत्यंत तीव्रता, हमें बहुत तीव्रता होनी चाहिए। प्रचोदयात च उदय, चोद जो शब्द है उसमें बहुत कुछ तीव्रता बताई है, तीव्रता बताई है। तो ऐसी ये जो लक्ष्मी है, तो अभी देखो ये सब बातें जो होते हैं ना, बहुत कुछ बातें देते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी कहाँ आती है, शुचिनाम श्रीमताम के हे योग भ्रष्टो जी। देखो जो धनवान आते हैं ना, उनके घर में ऐसे ही नहीं लक्ष्मी आती, अनेक जन्म की उनकी पुण्याई होती है, और अनेक जन्म की पुण्याई के कारण लक्ष्मी का वहाँ निवास रहता है। हमने देखा ना लक्ष्मी कहाँ कहाँ आती है, कहाँ लक्ष्मी का निवास रहता है। हाँ, तो यह हम बताते हैं ना, ताम म आवह जात वेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विदेयम गामश्चम पुरुषान अहम। क्या बताया, ये जात वेदस जी जो प्राप्त हो, देखो जी प्राप्त होने के बाद मैं सुवर्ण, गौवे, घोड़े, इष्टमित्र, हाँ, ये सबकी प्राप्ति हो जाएगी, और ऐसी अविनाशी लक्ष्मी मुझे दे दीजिए, ऐसा बताया जाता है। देखो ऐसी प्रार्थना की जाती है, हे जात वेदस, प्रार्थना की जाती है कि ऐसी लक्ष्मी मुझे दे दीजिए जिसके कारण सुवर्ण, गौवे, घोड़े और इष्टमित्र ये सबका मैं ये हो जाए, ऐसी अविनाशी लक्ष्मी मुझे दीजिए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। देखो बहुत समय क्या होता है मालूम है, ये लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी तो लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है कि लक्ष्मी कैसे चंचल है, नहीं, लेकिन लक्ष्मी चंचल नहीं है। ये लक्ष्मी के कारण ये मनोवृत्ति चंचल होती है। देखो चंचल कौन होता है, लक्ष्मी चंचल नहीं है, लेकिन उसके कारण मनोवृत्ति चंचल हो जाते हैं। और ये लक्ष्मी जो है ना, वित्त जो है, ये शक्ति है। और इससे क्या होता है, देखो इससे मानव जो है ना वो देव बन जाता है। इतना ही नहीं, वो अच्छी तरह से जिएगा तो देव बन जाएगा। और अहंकार, अहम भाव, महत्वाकांक्षा, प्रतिशोध की भावना, ऐसे दुर्गुण उसमें आ जाएंगे तो वो दानव भी बन जाएगा, दानव भी बन सकता है। देखो हाँ, ये इसके बारे में अनेक बातें हमने देखी है। ये सहस्रार्जुन का क्या हो गया, दानव ही हो गया ना। रावण क्या हो गया, दानव ही हो गया ना। तो ऐसा होता है, लेकिन वो देव भी बन सकते थे। तो ये सब बात यहाँ समझाई है। और ये लक्ष्मी जो है ना, ये भोग का साधन नहीं है, ख्याल में रखो, हमेशा ख्याल में रखो। तो ये क्या होता है, इसके कारण हम बहुत कुछ भगवान का कार्य कर सकते हैं। हाँ, और ये भगवान का प्रसाद समझिए, भगवान का प्रसाद समझिए। और ये किसी है, ये पवित्र है, लक्ष्मी पवित्र है। हाँ, और इसलिए उसको अलग गलत रास्ते से मत इसका इस्तेमाल करो। और गलत रास्ते से इसका इस्तेमाल करेगा तो वो अलक्ष्मी बन जाएगी। हाँ, और उसका क्या हो जाएगा, स्वार्थ के कारण वह वित्त, अब देखो ये स्वार्थ में जो इसका इस्तेमाल हो जाएगा, हाँ, तो ये खाली वित्त होता है, पैसा होता है। और परमार्थ में भगवान के कार्य के लिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा तो लक्ष्मी बनती है। और इसलिए बताया जाना है, वो उसे महालक्ष्मी बन जाती है। और ये महालक्ष्मी कैसी आती है, तो हाथी के ऊपर बैठ के नाचते आती है। हाँ, और इसे हाथी क्या है, औदार्य का प्रतीक माना जाता है। तो ये सांस्कृतिक जो कार्य होता है ना, हमारा सांस्कृतिक कार्य, तो उसमें हमें उदार हस्त से ये करना चाहिए। लक्ष्मी का
व्यय व्यय करना चाहिए, उदार से करना चाहिए। और इतना ही नहीं है, देखो अनेक सदियों तक ये लक्ष्मी रहती है, सदियों तक लक्ष्मी रहती है। और इसका उदाहरण हमें देखता है, देखो जो चंचल जो होता है ना, वो चंचल लोगों के हाथ में नहीं रहती, और जो अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं उसके हाथ में रहती है। और इसलिए देखो क्या होता है, तत्वचिंतक अनेक, देखो अनेक बातें। अब ऐसी लक्ष्मी जो है, देखो ना रघुकुल में, देखो ना लक्ष्मी कैसी थी। और जब भी रघु राजा के पास ये आया ना, वर्तंत ऋषि का शिष्य कंस आया 16 सहस्र मोहरा मांगने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको दे दिया ना, सब कैसे दिया हमने देखा है। हाँ, गुड़ी पाड़वी के दिन हमने अपना इसने दसरे के दिन हमने ये सब बातें देखी है। तो देखिए उसके आते हैं, उसके बाद ये नरक चतुर्थी आती है। और ये नरक चतुर्थी को क्या होता है, ये उसे काली चतुर्दशी भी बताया जाता है ना, काली चतुर्दशी। और ये प्राग ज्योतिषपुर का जो राजा था नरकासुर, उसकी कथा तो हमने देखी है। उसने क्या किया था, 16 सहस्र तापसी को बंदी बना के रखा था। और उससे फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसका विनाश करके वो सबको इससे छुटकारा किया है। तो ये यहाँ क्या है, ये श्री उद्धार का काम है, श्री उद्धार का काम। और इसलिए क्या होता है, ये श्री उद्धार का कार्य था ना, इसलिए सत्यभामा भी उसमें शरीक हो गई है। देखो वो सत्यभामा, ये सत्यभामा भी बड़ी शस्त्रास्त्र चलाने में कुशल थी। उन्होंने नरकासुर का वध करने में श्री कृष्ण भगवान की सहायता की है। हाँ, तो अभी देखो, अभी इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। और ये बात है, तो ये हो गया नरक चतुर्थी के बाद। देखो बाद में ये दिवाली में क्या होता है, जो वैसे जो है ना, वैसे व्यापारी वो सब अपना जो पोथी भी थी है ना, उसका पूजन करते हैं। क्यों पूजन करते हैं, जो अकाउंटिंग चलता है ना, उसके बारे में। और एक बात यह समझाई जाती है, ये पूरा साल का अढ़ावा लिया जाता है, ये एनालिसिस किया जाता है पूरा साल का। और इसलिए भी हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी ये पूरा साल का इस दिन ये लेना चाहिए, हम ये पूरा साल कैसे बिताया, सिंहावलोकन करना चाहिए। और राग द्वेष वैर जो कुछ है ना, जहर ईर्ष्या मच्छर, हाँ, और जीवन में जितनी जो कुछ कटुता बिटुता जो कुछ आती है ना, कटुता, ये सब छोड़ दो। और ये सब प्रेम श्रद्धा और उत्साह यहाँ ही लक्ष्य दे दो, यही केंद्रित करो लक्ष्य, सबसे प्रेम से बर्ताव करो। हाँ? और दूसरा क्या होता है, नवीन वर्ष जो आता है ना, उसे बलि प्रतिपदा बताया जाता है ना। तो ये बलि प्रतिपदा के बारे में हमने तो देखा है, बलि राजा कैसा था। और यहाँ ये तेजस्वी विचार प्रणाली जो है, उसका हमें संवर्धन करना चाहिए। हाँ, तो ये देखो, ये जो बलि जो है ना, उससे क्या किया है, बलि को अपना वामन ने पाताल में भेज दिया। हाँ, और उसके श्रुति से ये बलि प्रतिपदा का दिन ये आता है। और ये बलि तो दानशूर था, उसमें कुछ संशय नहीं है। हाँ, और देखो ये बलि प्रतिपदा के बारे में हमने एक बात तो हमेशा हम देखते हैं, हम किसी भी देखो ना, जो शहादत होती है, युद्ध में कुछ शहीद होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसने बलिदान किया ऐसा। तो बलि राजा ने भी क्या किया, देखो वो भी आध्यात्मिक दृष्टि का था, भगवान का भक्त ही था। तो भगवान ने जब भी उसे बताया कि अभी मैं ये तीसरा पग कहाँ रखूँ, तो उसने क्या दिया, भगवान आपका तीसरा पग मेरे सर पर रखो। देखो ऐसा बलिदान किया उसने, ऐसा होता है। तो ये देखो, अब ये बातें जो है ना, तो ये कनक और कांता, देखो ये कनक यानी सुवर्ण, कांता यानी श्री। तो कनक और कांता देखो, ये इनके तरफ हमें किसी दृष्टि से देखना चाहिए। देखो हाँ, तो ये दृष्टि से प्राप्ति हमें इससे होती है। अब देखो, कनक यानी लक्ष्मी, तो हमें लक्ष्मी के तरफ कैसा दिखना चाहिए, हमें भगवान ने लक्ष्मी दी है, वो भगवत कार्य के लिए दी है, ये ध्यान में रखो। हाँ, और उसकी पूज्य दृष्टि से उसके जो उपासना करनी चाहिए, पूज्य दृष्टि रखनी चाहिए। और दूसरा कांता यानी श्री,
तो श्री के तरफ हमें कैसा दिखना चाहिए? भ्रातृ नजर से देखना चाहिए, भाई के नजर से देखो। और श्री जाति के लिए देखो अपना हम माता भगिनी, इस दृष्टि से देखना, यही अभ्यास रखो, अभ्यास रखो। अब ये श्री जो है ना, ये भोग्य नहीं है, भोग्य चीज नहीं है, और ये त्याज्य भी नहीं, लेकिन उसका आदर करो। इसलिए जब भी मनु महाराज स्वर्ग में चले गए तो उसने क्या बताया? नार्यस्त्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये बात यहाँ समझाई है, देखो भावबीज ये बताई जाती है ना। और इसलिए देखो, और एक इसके बारे में हमने एक तो बात देखी है, अपना यमराज जो है ना, ये सूर्य पुत्र यमराज है, और यमी उसकी सिस्टर है, भगिनी है। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे यमराज घूमते घूमते आज ये द्वितीया जो है ना, ये द्वितीया के दिन भगिनी के घर आते हैं। देखो कोई बोलेगा अरे बाप रे यमराज आता है, तो यमराज आना इसका मतलब क्या हो गया? यमराज क्यों आता है? ये प्राण हरण करने के लिए यमराज आता है, ऐसा सबका समझ ये होता है ना, समझ होता है ना। लेकिन जब ये भगिनी के यहाँ आता है और फिर भगिनी जो है, यमी जो है, उसकी पूजन करती है, उसे यहाँ तिलक लगाती है, भाई को अक्षता लगाती है, पूजा करती है, और फिर यमराज बताते हैं देखो तुम कुछ वरदान मांगिए। तो फिर वो ये क्या बताती है, यमी क्या बताती है यमराज को? क्या वो अपने भाई यमराज यानी भाई है ना उसका, देखो भाई साहब ऐसा कीजिए, आज के दिन जो कोई भगिनी अपने भाई के यहाँ तिलक लगा के उसकी पूजा करेगी ना, उसका अखंड सौभाग्य रखो, तुम उसको वरदान दे दो, हाँ, उसका सब कुशल मंगल करो, उसका सौभाग्य सुरक्षित रखो। तो ऐसी ये भगिनी कामना करती है अपने यमराज से, और यमराज भी तथास्तु करके उसे आशीष देते हैं। तो ऐसी देखो, ऐसी ये सब परंपरा जो है। हाँ, तो ये देखो, और इतना ही क्या है, अनेक हजारों दिए लगाते हैं, हजारों दिए। अरे देखो ना, अभी अभी के बाद देखो ना, अभी परसों हमने देखा ना, अयोध्या में देखिए रामो प्रभु रावण का वध करके जब रामो प्रभु आते हैं अयोध्या में, तो लक्ष लक्ष दीप जलाए जाते हैं, लक्ष लक्ष दीप जलाए जाते हैं, सब आनंद का माहौल रहता है। और अभी भी देखो ना, परसों के दिन हमने देखा ना अयोध्या का वो सब पूरा सीन देखा, सरयू नदी के तट पर अयोध्या में कितने 20 लाख दिए जलाए, 20 लाख दिए जलाए। ऐसा दीपोत्सव होता है देखो। और ये क्यों होता है? आनंद, आनंद। और इससे देखो, इससे सबसे बड़ी बात होती है, अभी ये तो हो गया, बाहर तो हम सब दिया लगाते हैं, लेकिन हरेक के हृदय में भी दिया लगाना चाहिए ना। और हरेक के हृदय में क्यों दिया लगाना? हम देखते ना, अंत ज्योति बहिः ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्मि हम कौन है? सब ज्योति स्वरूप ही है ना। ये देखो, ये ज्योति स्वरूप है। हम बता रहे हैं ना, असतोर्मां सद्गमय तमसोर्मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति 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 ही। ये क्यों बताए थे? सब संपूर्ण विश्व एकमेव चैतन्य रूप है, ज्योति स्वरूप ही है। तो ये बाहर तो हम सब दीप जलाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में भी दीप जलाने चाहिए ना। वो कैसा? ज्ञान दीप, ज्ञान दीप। हाँ, तो देखो, इसलिए ये ऐसा ये दिवाली का ये सब हम मनाते हैं। तो उसमें देखो, वो महालक्ष्मी की पूजा होती है। हाँ, और नरक चतुर्थी के दिवसी भी जीवन में देखो, ये जीवन में नरक कैसा निर्माण होता है? जब भी हम आलस्य, प्रमाद, अस्वच्छता, अनिष्ठता आदि जो सब भाग जो है, ये तमोगुण है, तमोगुण के लक्षण है। बताए ना हमने, भगवत गीता में देखे ना तमोगुण के लक्षण, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब तमोगुण के लक्षण है।
तो ये सब तमोगुण के लक्षण जो है वो नष्ट करो और सत्वगुण बढ़ाओ, सत्वगुण बढ़ाओ। और ये सत्वगुण बढ़ा के जीवनानंद अनुभव करो, यही बताया जाता है ना। हाँ, तो हमें ये क्या है, जीवन पथ प्रकाशित करना है, प्रकाशित करना है। और हमारा जो जीवन जो है ना, अभी तक देखो, एक बात मैं, ये प्रभु कार्य के लिए जीवन व्यतीत करो, और प्रभु कार्य में जीवन भर दो, जीवन भर दो। भगवान का कार्य करो, भगवान का दायित्व देखो। ये बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। भगवान को सबसे प्रिय क्या होता है? देखो, भगवान का खुद का दायित्व समझो ना। विष्णु भगवान का दायित्व क्या है? उन्होंने ये आप्त वचन करके वेदों की निर्मिति के लिए वेदों का निर्माण किया, और वेद समझाने के लिए सप्तर्षि निर्माण किए, प्रजापति निर्माण किए, आचार्य निर्माण किए। कलयुग में ऋषि मुनि की निर्मिति की। ये ऋषि मुनि सब क्या बताते? कलयुग में अभी संत जो निर्माण किए क्या बताते? यही सब दायित्व भगवान का दायित्व है। देखो, और भगवान को सबसे प्रिय क्या है? जो खुद भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरे को देता है, दूसरे को देता है, वो भगवान को ज्यादा प्रिय रहता है। ऐसा भगवान खुद बताते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए? हमारा देखो, हम हर एक का दायित्व है। जिसे जिसे भगवान ने मनुष्य देह दिया है, नर देह दिया है, हर एक का दायित्व है। क्या दायित्व है? खुद भगवान का ज्ञान प्राप्त करो, और तुम्हारे आजू बाजू में जितने लोग आ जाएंगे उन्हें भी वही ज्ञान का प्रबोधन करो। आवश्यकता है, आवश्यकता है। यही भगवान का कार्य, दायित्व है, दायित्व है। तो देखो, अभी तो मैं देखता हूं अनेक जो ना महापुरुष जो निर्माण हो गए। अभी महर्षि व्यास के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, उन्होंने इतने ग्रंथ की निर्माण क्यों निर्माण किए? वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया, क्यों निर्माण किया? देखो, वो निर्माण किया करके आज सब राम भक्त का जल्लोष चलता दिखाई देता है ना। अभी देखो, परसों हम गए थे ना, ग्रहण था, ग्रहण के दिन हम गए थे ऋषिकेश में, हम गए थे। तो ऋषिकेश में हम वहां गए, देखो, और वहां पहले हमने तो जब ये ग्रहण का समय था उसी समय हमने हमारे महाकाल शिव जी के सामने हमने ध्यान धारणा की। तो ध्यान धारणा करने के बाद हम सब गए, गंगा स्नान किया। गंगा यानी क्या है? गम्यते प्राप्यते भगवत पदम येन सा गंगा। जिस मार्ग से जाने के बाद हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। तो गम्यते प्राप्यते भगवत पदम येन सा गंगा, वही गंगा है, वही ज्ञान गंगा है। और ये ज्ञान गंगा शिवजी के यहां से निकलती है ना। शिवजी यानी ज्ञान की देवता, तो शिवजी के सार से जो निकालती है वही ज्ञान गंगा है ना। तो हमें ये, फिर हम क्या किया, गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करने के बाद हम फिर शिवजी के सान्निध्य में आ गए, और महाकाल शिव प्रभु के सान्निध्य में बैठ के वहां हमने शिव महिम्न स्तोत्र का पठन किया। देखो, शिव महिम्न स्तोत्र का पठन किया, और उसके बाद वहां हमने हनुमान चालीसा उसका भी पठन किया। क्यों? देखो, ये सब जो ग्रंथ जो है ना, ये सब स्तोत्र है, उससे हम शक्ति अर्जित करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं। और शक्ति अर्जित करना हम देखता ना, जब ये नवरात्र में हम ये करते हैं ना, घट स्थापना करते हैं, क्यों? शक्ति अर्जित करना है, शक्ति संचय करना है। और ये शक्ति की अनुभूति हम ले सकते हैं, हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। देखो, तो ये सब बातें जो है ना, तो ये हमें समझना चाहिए, और ये समझने के लिए हमें संत संग में आना चाहिए, आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। देखो, अनेक 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 बातें समझाइए। तो हम जब भी हमारा संस्कृति का जब भी ये करते हैं, विचार करते हैं, संस्कृति सम्यक कृति, भगवान हमारी वैदिक परंपरा जो है, वैदिक संस्कृति जो है, हर एक बात देखो कितनी गौर से समझाई है, कितनी अच्छी तरह से समझाई है। देखो, शिवजी तो हमेशा ध्यान में ही रहते, ध्यान में क्यों ध्यान में रहते, इसका अर्थ क्या हो गया? उनकी खुद की साधना तो चलती रहती है ना, उनकी साधना तो होनी ही चाहिए।
तो कभी कभी ऐसा बताया जाता है, हम साधन प्रतिष्ठा में देखा है कि साधन की क्या आवश्यकता रहती है। देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब साधन करते हैं ना, तो देव देवता भी साधन करते हैं, साधना में रत रहती है। आज हम देखते हैं कि अनेक देव देवता जो है वो देव स्वरूप का कैसे प्राप्त होगी। उन्होंने हजारों साल साधना की है, तपश्चर्या की है, और ये साधना तपश्चर्या के कारण ही वो देव देवता बन गए हैं। और देव देवता का कार्य कैसा होता है, संपूर्ण मानव जात है, भगवान के बेटे है, भगवान के बेटे। भगवान ने सबको तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये मैं अकेला हूं, तो ये हरिसंकल्प जो है उसमें निर्माण हो गया। वो हरिसंकल्प के कारण भगवान ने संपूर्ण सृष्टि खुद में से निर्माण की है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा ये साधन करना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, जितना जितना शक्य हो जाए, हमारे आजू बाजू में जितने जितने लोग आ जाएंगे उन्हें वही प्रबोधन करो, वही प्रबोधन करो। बाकी तो सब चलता रहता है, सब चलता रहता है। संसार तो होता है, जो होता है इसे प्रपंच बताया जाता है। और जो प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है ना, उसे संसार, इसे उसे परमार्थ बताया जाता है। तो हमें परमार्थ करना ही चाहिए। मैंने तो अभी बताया ना, मेरे गुरुजी काड़ सिद्धेश्वर महाराज कितने 97 उम्र तक उनका कार्य कर रहे थे। मेरे जैसे अनेक लोगों को उन्होंने प्रबोधन किया और वही बताया, देखो मैंने जो तुम्हें प्रबोधन किया है वही कार्य करते रहो, करते रहो, करते रहो। इससे क्या हो जाएगा, उसे तुम्हें खुद को आनंद प्राप्त हो जाएगा और तुम अनेक के आनंद के लिए क्या हो जाएगा, कारण ठहरेंगे। तुम्हारे कारण अनेक लोग आनंद महसूस करेंगे, भगवान का कार्य है। तो ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी हमने दीपोत्सव मना दिया, हाँ, और ये सब बातें हमने देखी, इसके पहले भी हमने देखे हैं। तो ये नववर्ष जो होता है, सांवत्सरिक नववर्ष शुरू हो गया आज से, हाँ। तो मैं सबसे भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को, दिवाली तो आपने सबने आनंद से मनाई है, तो अभी आनंद महसूस करो, आनंद से जियो, आनंद से जियो। और ये आनंद हम इसलिए हम बताते हैं ना कि क्या होता है कि हम कौन हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हम सब ये भूतल पर देह धारण करके आए ना, ये ख्वाब है, ख्वाब, एक स्वप्न है, स्वप्न है। हमने देखा ना दासबोध मीमांसा में 20वां दशक में हमने देखा ना, ये सब जितना जितना साधन हो गया, सब साधन किए और हमारा संसार जो है सफल हो गया, और निर्गुण ब्रह्म जो है ये हमें प्राप्त हो गया, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी बस। तो यही आनंद है, यही अंतः ज्योति बहिः ज्योति, प्रत्येक ज्योति परात् परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति शिवोस्म्यम। तो दीपोत्सव में हमें क्या करना चाहिए, बाहर तो हम सब दिया लगाते, लेकिन हमारे हृदय में भी हमें दिया लगाना है, और वही आत्मज्ञान का निश्चय हमें करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए क्या हम बोलेंगे, ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्, ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्सत्। सत श्री महाकाल। ये पूरा दुनिया में
एक ही सरकार। सत श्री महाकाल। जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। बम बम भोले